नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर जो थे ना, उनका नाम है मोहन। उम्र लगभग 30 साल की थी, शादीशुदा थे और ट्रक चलाने का अनुभव 7-8 साल का उनका था। और उनके जो साथी ड्राइवर थे, उनका नाम था हरीश। उम्र 25 साल, शादी नहीं हुई थी। तो देर नहीं करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं मोहन जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। और उन दिनों मेरे ट्रक पर मेरा एक साथी जिसका नाम है हरीश, 25 साल का हंसमुख लड़का था। वो था उत्तराखंड का और मैं था उत्तर प्रदेश का। थोड़ी दूरी थी, लेकिन हमारी दोनों की बहुत ही पड़ती थी। हमारे जो विचार थे ना, बिल्कुल मिलते जुलते थे। जैसा मैं हंसमुख था, अब वैसा ही हरीश था। और कभी कभी हम लोग जब अपना ट्रक रोक करके और खाना वाना खाते और इसके बाद थोड़ा सा सुस्ताते, कुछ पैग वगैरह पी लेते। अब पैग पीते ही उसका जो रवैया है ना, बिल्कुल बदल जाता था। तब मैं उससे थोड़ा सा खफा हो जाता था कि देखो हरीश, अगर तुम्हें नहीं झेलती है तो मत पिया करो ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, डॉक्टर ने थोड़ी बताया है। हरीश उस टाइम तो कुछ बात करता नहीं, अपने धुन में रहता, अपनी मनमानी करता। लेकिन जब सुबह होता तब मैं उससे पूछता कि हरीश, तुमने देख रात में कैसे कैसे मेरे साथ में बर्ताव किया, तुम अपना जो आदत है क्यों नहीं सुधारती हो? जब तुमसे हजम नहीं होती तो इतना पीते क्यों है? वो हंस देता है, कहता है कि उस्ताद मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, नशे में था ना, बहक गया। अब बड़ा सा प्यारा लड़का था। उसकी जो हंसी थी ना, मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी। दिल में उसका कोई कल छल पाप रखता नहीं था, पीठ के पीछे कोई बात नहीं करता था। जो भी था वो भी मेरी तरह मेरे आमने सामने बात करता था। यही खूबी थी कि मैं उससे ज़्यादा नज़दीक रहता था। अक्सर हम दोनों का जोड़ी लंबी लंबी सफ़र का अब तय कर लेते थे, पूरा कर लेते थे। अब बड़ा आनंद आता था सफ़र में। कई जगह हम खाना भी बनाते थे अपने मनपसंद का। ज़्यादातर उसमें अब उसका जो फरमाइश होती थी कि उस्ताद चिकन ही बनना चाहिए। मैं उसको रोकता था कि देख, अब रास्ते में चिकन ठीक नहीं लगता है। हमारे जो जो घर के लोग हैं, मुखिया हैं, और वो कहते हैं कि देखो ये सब चीज़ें होती है ना, चलती राह में कभी बनाना नहीं चाहिए, लोगों का नज़र वज़र लगता रहता है। अतः वो मेरी बात पर मजाक उड़ाता था। अरे उस्ताद, कौन से ज़माने के हो आप? अरे ये नया ज़माना चल रहा है, कैसी बातें करते हो? वो मेरा मजाक उड़ाता था, हंसता था कि आप पुराने ख्याल के हो। तब मैं चुप रह जाता था। लेकिन ऐसी कोई हमारे साथ में कोई घटना ऐसी कोई घटी नहीं थी। हाँ, मैं भी लंबे समय से ट्रक चला रहा था। इससे पहले कोई दूसरा लड़का था, मैं दूसरे ट्रक पर था। लड़के तो चेंज होते रहते थे, लेकिन इसकी हमारी जो जोड़ी थी ना, पूरे 1 साल से अभी तक चल रही थी। और मैं कभी आज तक भूत प्रेत को देखा नहीं था। जानता जरूर था, सुना था, लेकिन कभी महसूस नहीं किया, न अपनी आंखों से देखा। लेकिन हाँ, डरता मैं ज़रूर था। जब यहाँ पता लगता कि हाँ इस जगह पर भूत है, वहाँ चुड़ैल है, तब मैं उस जगह से बचने की कोशिश करता था। हाँ, इस बात पर भी हरीश मेरा मजाक उड़ाता था। कहता था उस्ताद, कौन सी दुनिया में रहते हो? अरे कोई भूत वूत नहीं रहता है। मैं तब उसको डांटता कि अरे देख हरीश, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। सारी शक्ति होती है, हमें बेशक नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन उनका बिल्कुल जहाँ होना चाहिए वो बिल्कुल होती है। मेरी बात पर खूब हंसता। खैर, ये तो हमारा नोक झोंक चलता रहता था। अब हम एक जगह पर माल लेकर रात को अब जा रहे थे गोदाम में। और संजोग से जो अगला दिन था ना, संडे का था। हम लोग तेज तेज स्पीड से जा रहे थे कि 8 बजे से पहले पहले हम वहाँ पर गोदाम में पहुँच जाए, ताकि हमारा माल खाली हो जाए। नहीं तो पूरा दिन कल का हमारा बेकार जाएगा। लेकिन हमारे तेज चलने से थोड़ी होता है। रास्ते में कई तरह का रुकावटें आती हैं, ट्रैफिक जाम,
आखिर वही हुआ। रात के हम लोग जहाँ 8 बजने का प्रोग्राम बना रहे थे, हम पहुँचे 10 बजे रात को। जब वहाँ पहुँचे ना, तो गोदाम बंद हो चुका था। चौकीदार था कि भैया अब आप लोग जा कर के एंजॉय कीजिए, कल भी हमारा गोदाम बंद रहेगा, कोई साहब नहीं आएंगे, आप लोग परसों सुबह सुबह आना। हमें तो ये उम्मीद ही थी। जब 10 बज चुका था, जब हम गोदाम में पहुंचे थे, तो हमें तो उम्मीद हो गई थी कि अब हमारा कल का दिन पूरा का पूरा बेकार जाएगा। मैं हरीश से पूछता हूँ कि अब हरीश हम क्या करें। तब कहने लगा, करना क्या उस्ताद, कोई अच्छी जगह देख करके और अपना ट्रक को पार करते हैं, कल तो पूरा दिन है, कुछ कपड़े लत्ते भी धोने हैं, चलो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ पर पानी वानी का साधन हो, अब वहीं पर खाना वाना बनाएंगे। उसके विचार मुझे अच्छा लगा। अब मेरे भी कपड़े कुछ गंदे थे, और सोचा कि चलो टाइम तो इससे मिलता नहीं है, कल दिन में अब हम कपड़े भी साफ कर लेंगे और अच्छी तरह से नहा धो भी लेंगे। अब इसके बाद हम लोग ऐसी जगह ढूंढने लगे जहाँ पर पानी हो, पानी का ऐसे कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत अब हर जगह पर दिख रही थी। ऐसी जगह थी जहाँ पर ट्रक पूरी अच्छी तरह से हम खड़ा भी नहीं कर सकते थे। उस एरिए में हम चौकीदार से पूछें कि भैया ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ पर पानी वानी खुली हो, हमारा ट्रक भी आराम से लग जाए। तब कहने लगा कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, इसी रोड से आगे निकल जाओ और आगे जाकर के दाहिने मुड़ना, एक खुला सा जगह है। हाँ, पानी का मैं तो पक्का बोल नहीं सकता, लेकिन ट्रक आपका मज़े में खड़ा हो सकता है, वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, और आपका ट्रक भी लंबा ही है। उसकी बात पर हम विश्वास करके अब फिर हम ट्रक लेके चल पड़ते। जिस जगह पर बताया था वाकई खुली जगह थी। हमें अब पानी का देखना था कि पानी का जुगाड़ कहाँ से हो जाएगा। ट्रक तो हम दोनों खड़ा कर दिए, पानी का जुगाड़ हमें मिल भी गया था। एक वहाँ पर ऐसी जगह था जो हम देख ही नहीं पाए थे, वहाँ टूटी लगी हुई थी। लोगों को अब रास्ते चलते जो अब राहगीर है उनके लिए शायद वो बनाई गई थी, और पानी भी उसमें अच्छा प्रेशर से आ रहा था। हमने सोचा कि हमारा तो काम ही बन गया, और क्या चाहिए, हमें पानी की ज़रूरत थी, पानी मिल गया और ट्रक मज़े में खड़ा हो गया। अब ये इतना खुली जगह है कि हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, कपड़े लत्ते धो करके आराम से कल दिन में। लेकिन अभी जो दिक्कत थी खाना बनाने की थी। मैं कह रहा था कि देखो हरीश, लेट हो गया है, आज हम खाना नहीं बनाते हैं, तुम चले जाओ ढाबा पर और जा कर के कुछ खाना वाना ले आओ, मैं भी थका हुआ हूँ, तुम भी थके हुए हो। तब हरीश को समझ में आ गया, कहने लगा ठीक उस्ताद, मैं जाता हूँ और आप अपना देखो, अपना यहाँ एंजॉय करो, जो करना है करो। हमारे पास तो बोतल थी, अब उसको ये पता था कि हाँ बोतल तो रखी हुई है। वो लौटता है खाना वाना ले करके, और फिर हम दोनों लोग बाहर दरी बिछा करके, तब रात के करीब 11 बज रहा था, ठंड का टाइम था, हमने गर्म कपड़े पहन रखे थे। इसके बाद हम बाहर भोजन करते हैं। चांद निकला हुआ था, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि चांद बादल में छिप जाता था। खैर हम लोग तो ड्राइवर लोग थे, हमारे लिए तो ये कोई आम बात थी, हर रोज़ की बात थी। हम तो रोड पर ही खाना खाते थे, रोड पर सोने वाले लोग थे। ऐसा भी उस रात भी कर रहे थे। 11 बज रहा था, खाना जब लेके आ गया, अब मैं बोतल निकाल कर बैठा हुआ था। अब मैं उसको कहने लगा कि हरीश देख, आज मैं तुझे दूंगा नहीं, हम नई जगह पर हैं, एरिया हमें ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। अगर रात में तुझे कुछ दारू चढ़ गई या कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा तो देख, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, नई जगह है, बात माना कर। तब हरीश कहने लगा ना कि उस्ताद जी नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आराम से खा पी कर सो जाऊँगा। कई बार उसको मैं मना किया कि देख नई जगह है, यहाँ पर तुझे लेना ठीक नहीं है। मैं जानता था उसका कैपेसिटी का, पीने के बाद में वो ज़रूर बहकने लगता था। खैर नहीं माना, आखिर मुझे ही देना पड़ा। अब इसके बाद वही हुआ, वो अपने रंग ढंग में आने लगा, ऐसे ऐसी बातें करने लगा, तो मैं समझ गया कि अब इस पर दारू का रंग सवार हो चुका है। मैं उसको समझाने लगा कि देख, ये नई जगह है, हम लोग एक अनजान जगह में हैं, यहाँ पर तेरे को ये बहकना ठीक नहीं है। मैं उसको कहने लगा कि जा
ट्रक के अंदर सो जा आराम से। हाँ, कुछ देर में बाहर में बैठता हूँ। हमारे ट्रक में माल लोड था, एक जने को तो बाहर रहना ही था, या तो वो रहे या मैं रहूँ। लेकिन अब मैं उसका हालत देख लिया था ना कि वो नशे में हो चुका है। अब कुछ उल्टी सीधी हरकत करेगा। हरकत ये करता था कि वो बाहर निकल जाता था, इधर उधर आवारापन की तरह घूमता रहता था। हाँ, ये नई जगह थी, अब हमें नहीं मालूम कि यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं। अब हमें डर भी लग रहा था। तब मैं उसको बोला, तब वो उस टाइम मेरी बात को मान गया। ठीक है उस्ताद, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। जब वो चला गया ना तो मैं राहत का सांस लिया कि चलो कम से कम सो जाएगा, कोई उत्पात तो नहीं करेगा, इधर उधर बहकेगा तो नहीं, घूमेगा तो नहीं, मेरा दिमाग तो नहीं खराब करेगा। चला गया था। ठंड का मौसम था, शुरुआत थी, और ठंड धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती रही, ठंड अब अपना असर दिखा रही थी। अब मेरे पास में कंबल भी था, कंबल में अब लपेट रखा था, फिर भी ना जाने क्यों ठंड मुझे लग रही थी। मुझे लगा कि मैं भी चला जाऊं थोड़ी देर के लिए, ट्रक में आराम कर लूं। फिर अचानक ख्याल आया कि भाई माल लोड है, एक जन को तो कम से कम बाहर रहना पड़ेगा। अब ये अनजान एरिया है, पता नहीं अब क्या कुछ हो जाए, चोरी चकारी, फिर हमें तो दिक्कत में आना पड़ेगा ना। इस करके मेरा तो बहुत मन हो रहा था कि मैं जाऊं, लेकिन मैं अपने आप को जैसे तैसे रोक लिया। उसी जगह पर मैं आराम करने लगा। एक चटाई बिछी हुई थी और उसी पर मैं लेट सा गया था। कब मेरे को आंख लग गई, शायद वो दारू का सुरूर था, और दिन भर हम लोग ट्रक चला रहे थे ना, थकावट भी हो चुकी थी, मुझे नींद आ गई थी। जब मुझे अब एक चीख सुनाई पड़ती है ना, तब रात के करीब 12 बज चुका था। जब मुझे चीख सुनाई पड़ती है ना, तो मेरी आँख खुल जाती है। कंबल से मैं अपने आप को ढक रखा था, ठंडी हवा जो चल रही थी। अब मैं चीख का अनुमान लगाने लगा कि किसका चीख हो सकता है। एक ही बार चीख मुझे सुनाई पड़ी थी, और इसके बाद पूरा एरिया शांत था। मैं कंबल से अपना सर निकालता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ, तब मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जिस पर मुझे शक हो कि आखिर चीख किसकी थी। मुझे लगने लगा कि शायद मैं नींद में था ना, सपने में था, और ऐसे ही कुछ दिमाग में फितूर आ गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो कोई लोग ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा। जिधर देखो उधर एरिया शांत पड़ा है। अब मैं फिर कंबल में अपना सर छुपा लेता हूँ, और तभी मैं बाहर कंबल से निकल लेता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि अरे मेरा दोस्त, मेरा साथी हरीश ट्रक के अंदर लेटा हुआ है, चलो एक बार देख तो लूँ। और जैसे ही मैं जाता हूँ ना, तो ट्रक के पास में ट्रक की खिड़की लॉक नहीं थी, अंदर से बंद नहीं था, और मैं जैसे ही खोलता हूँ आराम से खुल जाता है। अंदर झांकता हूँ ना, तो हरीश तो है ही नहीं, हरीश तो गायब है। मुझे लगा कि फिर यही तो बदमाशी के लिए मैं इसको मना किया था कि चाह तू आराम कर ले, मैं रखवाली कर लूँगा। लेकिन देखो ना, फिर गायब हो गया। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हरीश हरीश मैं आवाज़ लगा रहा था, हरीश कहाँ हो तुम, अपनी आदत से बाज आ जाओ, आदत से बाज आ जाओ। मैं उसको आवाज़ लगा रहा था, लेकिन उसका कहीं पर सुराग मुझे दिख नहीं रहा था। एरिया जैसे थी वैसे ही सब कुछ, उसमें कोई नयापन नहीं था। कोई लोग मुझे दिखाई नहीं दिया जो जिसको मैं हरीश समझ पड़ूं। मैं बहुत देर तक इधर उधर भटकता रहा, आवाज़ लगाता रहा, हरीश हरीश तुम हो कहाँ पर भाई, देखो अब बहुत हो चुका है, आ जाओ ट्रक के पास में, आ जाओ, तुम मेरी बात को मानो, तुम हो कहाँ पर। लेकिन हरीश की कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। जब काफ़ी देर हो गया, तब मुझे थोड़ा खटका लगा कि ऐसा हरीश तो नहीं करता था। हाँ, जाता था, इधर उधर भटकता था, लेकिन मैं जब आवाज़ देता था ना, तो मेरी आवाज़ पर रिस्पॉन्स करता था। हाँ उस्ताद, मैं इधर ही हूँ, आराम से आप बैठे रहो, चाहे सोते रहो। ज़रूर हम मेरी आवाज़ पर वो अपनी जवाब जरूर देता था। लेकिन आज की रात बिल्कुल खामोश था। कहाँ है मुझे कुछ भी मालूम नहीं। जब आधा घंटा से ऊपर हो गया और जब वो मुझे नहीं मिलता है ना, तो मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं जो अब सुरूर था नशे का, वो बिल्कुल उतर चुका है। मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। मैं बार बार इधर उधर भटकता हूँ,
आवाज़ लगाता हूँ कि हरीश तुम हो कहाँ, हरीश कहाँ हो, लेकिन कोई आवाज़, कोई जवाब नहीं मिलता। जो चीख मुझे नींद से जगाई थी ना, वो चीख मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। और वो चीख किसकी थी, मैं उस पर विशेष ध्यान ही नहीं दे पाया। और उसी चीख से मेरी आँख खुली थी। जब मैं सोचने लगता हूँ कि एक चीख मुझे सुनाई पड़ी थी, कहीं वो चीख हरीश को तो नहीं थी, कहीं उसका कोई गुंडे बदमाश तो नहीं उठा कर ले गए, ट्रक कहीं लूटना पिटना तो नहीं चाहते थे। मैं ट्रक के पीछे भागता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा ट्रक सही सलामत है, त्रिपाल से पूरा अच्छी तरह से कवर है, रस्सा बंधा हुआ है, मतलब सारा सामान तो ट्रक के अंदर में है और उसमें कोई ऐसी नहीं हुई कि चोरी हुई हो। अब एक निश्चित तो मैं हो चुका था कि चोरी चकारी तो नहीं हुई, लेकिन हरीश है कहाँ। मैं अब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमने लगता हूँ, लेकिन हरीश का कहीं पर आता पता नहीं है। थक जाता हूँ, अब फिर मैं बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद में मैं सोचने लगता कि मैं अब हरीश को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। तब मुझे फिर एक चीख सुनाई पड़ती है। इस बार जो चीख सुनाई पड़ती ना, कुछ दूरी पर, और वो घुटी घुटी सी चीख थी, जैसे चीख हरीश की हो। जब मुझे अंदाज़ा लगता है तब मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ। जिधर से चीख सुनाई पड़ी थी ना, उधर भागना शुरू कर देता हूँ। हरीश, हरीश, हरीश तुम कहाँ हो, हरीश तुम कहाँ हो। लेकिन हरीश अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। चांद कभी बादल में छिप जाता था तो अंधेरा हो जाता था। ठंडी का मौसम था, हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। हवा बर्फीली हो चुकी थी। जैसे जैसे रात ढल रही थी ना, हवा अपना विकराल रूप ठंडी का दिखा रही थी। लेकिन मुझे उस ठंड से कोई परवाह नहीं था। मुझे परवाह था अपने साथी से। मेरे साथी के साथ में क्या हुआ, कहाँ आ गया। ट्रक से काफ़ी दूर आ चुका था, जिधर से मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी थी। तब मैं देखता हूँ ना, एक झोपड़ी सी है, टीन सेट की ऐसी बनी हुई है। बिल्कुल रोड के किनारे है। वहाँ से रोड अब घूमता हुआ उधर से फिर थोड़ा दूरी से हो करके आगे निकलता था। जब मैं वो गुमटी जैसा देखता हूँ ना, फिर मैं उसी तरफ आ जाता हूँ। हरीश, हरीश, हरीश तुम कहाँ हो, हरीश तुम कहाँ हो। मैं बिल्कुल गुमटी के पास आ जाता हूँ। तब मुझे गुमटी पर जैसे कोई ठक ठक कर रहा है। जोर जोर से एक बार किया, फिर शांत हो गया। सच कहूँ ना, मुझे अब पता चल चुका था कि हरीश कहाँ हो सकता है। मुझे लगा कि हरीश इसी गुमटी के अंदर में है। मैं दूसरी साइड जाता हूँ, जिधर से गुमटी के दरवाजा था। अंदर अंधेरा था, मुझे साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं टॉर्च तो लाना ही भूल गया था। अब अंधेरे में आवाज़ दे रहा हूँ, हरीश, हरीश तुम अंदर हो क्या, अंदर हो क्या। हरीश कुछ तो बोलो यार, मेरे आवाज़ तो दो। जब हरीश का कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ता है ना, मैं बहुत चिंता में पड़ जाता हूँ। अब बिना सोचे समझे मैं उस अंधेरी गुमटी के अंदर चला जाता हूँ। जैसे ही अंदर जाता हूँ ना, अब जैसे कोई मुझे धक्का देता है। ऐसा धक्का देता है ना कि अब मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। मैं गिरता हूँ, लेकिन ज़मीन पर नहीं, किसी के ऊपर में। जैसे ही गिरता हूँ ना, मैं चीख पड़ता हूँ। अचानक मेरे साथ में ये सब हुआ था। जिसके ऊपर मैं गिरा था ना, वो कोई इंसान था। जिंदा था या मरा हुआ, मैं उस टाइम तो बिल्कुल सोच ही नहीं पाया था। इसके बाद मैंने किसी को वहाँ से भागते हुए देखा था, जैसे कोई औरत हो और अपने कपड़े लत्ते सही करती हुई उस अंधेरी केबिन में से, गुमटी में से निकल के भागी हो। मैं बाहर चांद की रोशनी में एक क्षण के लिए उसको देखा था, और इसके बाद जैसे वो गायब ही हो गई थी। मैं अभी उसी इंसान के ऊपर में गिरा हुआ था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ में हुआ क्या। ये औरत अभी अभी जो गुमटी से निकल के भागी है, ये कौन हो सकती है। ये इंसान जिसके ऊपर मैं गिरा हुआ कौन हो सकता है। जब मैं अपने हाथ चलाने लगता हूँ ना, तब मुझे अंदाज़ा लग जाता है, अरे ये तो हरीश है, ये तो हरीश का कपड़े लेते हैं, वैसा ही अब पहनता था। मुझे अंदाज़ा हो चुका था। आज सही कहूँ ना कि मैं चीखने लगा था, लेकिन वहाँ पर मेरी चीख पुकार को कोई सुनने वाला नहीं था। औरत जो भागी थी ना, मैं और डर चुका था। ये औरत कौन हो सकती है
जो मुझे धक्का दे करके और फिर अपने कपड़े लत्ते सही करते हुए वो वहाँ से निकल गई थी। मैं अंधेरे में देख नहीं पा रहा था कि अंदर और क्या हो सकता है। हरीश को आवाज़ देता हूँ तो हरीश घोटी से चीख से अब मुझे बताता है कि मैं हूँ यहाँ पर। और तब मेरी जान में जान आती है। मैं हरीश को बाजू पकड़ता हूँ, हरीश उठो, हरीश उठो। हरीश करा रहा है, उस्ताद जी ऐसे करके बोल रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, हरीश ये तुम कहाँ पर आ गए हो? ये औरत यहाँ से निकल के भागी है, ये कौन है? क्या तुम उसको जानते थे? क्या तुम उसके चक्कर में यहाँ पर आए थे? मेरे मन में बहुत सारा सवाल था। मुझे लगा कि हरीश के ही कारनामा है। दारू पीने के बाद ये बहक गया है। अब कोई इसको औरत मिल गई थी और उसके लालच में इस केबिन में आ चुका है। मुझे पहला नज़र में तो यही लगा था। हरीश को मैं बाजू पकड़ के उठाता हूँ, बाहर लेके आता हूँ। चांद की रोशनी में देख रहा हूँ और उसका जो चेहरा है ना बिल्कुल थका हुआ दिख रहा है। आंखें जो है ना बिल्कुल अब उसकी आंखें खुल नहीं रही है। कपड़े लत्ते उल्टे सीधे पहन रखे हैं। मैं उसको सही करता हूँ। अब पूछता हूँ ये औरत कौन थी? मैं तुझे बोला था ना हरीश कि तू दारू मत पी, लेकिन तू मेरी बात को सुनता कहाँ है? हरीश कह रहा है, उस्ताद जी दारू की बात नहीं है, जैसे वो होश में आ रहा हो। दारू से उसका जो नशा है चढ़ा हुआ जैसे वो उतर रहा हो। तब मैं कहने लगा, चलो यहाँ चलो अपने ट्रक के पास में, जो बात करेंगे वहीं करेंगे। मुझे डर लग रहा था। मुझे उस टाइम जब उस औरत ने मुझे धक्का दिया था ना तो मुझे थोड़ा सा अनुमान तो ऐसा हो चुका था कि कहीं ये भूत प्रेत तो नहीं है, कोई चुड़ैल तो नहीं है। अब मैं डर गया था। लेकिन जब हरीश को मैं वहाँ पाता हूँ ना तो मेरा दूसरा थ्योरी आ जाता है कि दारू पीने के बाद में हरीश कहीं बहक तो नहीं गया था, ज़्यादा कोई औरत के चक्कर में तो नहीं फंस गया था। मैं उसको अब लेके जाता हूँ अपने ट्रक पर और वहाँ पर अब पानी देता हूँ, हरीश पानी पियो। पानी देता हूँ और उसको जैसे अभी पूरी आँख नहीं खुल रही थी, जैसे वो अभी नींद में हो या नशे में हो। और तब मैं हरीश से पूछता हूँ, हरीश बात क्या है भाई, बात क्या है? तुम तो ट्रक में सो रहे थे तो तुम कैसे चले गए? वो औरत कौन थी? क्या तुम उसको जानते थे? हरीश अभी भी कुछ बता नहीं रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, अभी इसका नशा उतरा नहीं है या फिर कुछ अलग बात है। मुझे इंतज़ार करना चाहिए और इसको हम अब सुला देते हैं। फिर मैं ट्रक के केबिन में उसको अब सुला देता हूँ। अब मैं ट्रक के बाहर खड़ा होकर के मैं रात भर रखवाली करता रहा। सुबह के टाइम में खुद ही वो जाग जाता है और मुझे देख के कहता है, उस्ताद। और तब मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो अगला होश में पूरी तरह से तो आ गया। मैं उसके पास जा कर के बैठ जाता हूँ सीट पर अंदर केबिन में। मुझसे पानी मांगता है, उस्ताद मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। मैं पानी की बोतल पकड़ा देता हूँ। पानी गटागट पी जाता है। हाँ, फिर मैं उसको देखता हूँ। चेहरा जो है ना उसका थोड़ा पीला पड़ चुका था। ना जाने ऐसे एक रात में उसके साथ में क्या हुआ। हाँ, मैं बिल्कुल शांत हो चुका था। मैं उसके साथ में आराम से बात कर रहा था। मैं बड़े प्रेम से उससे पूछ रहा था कि मेरे दोस्त, मैं तुमको मना किया था ना कि तुम दारू मत पियो, नई जगह है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े रहे ना। आखिर तुम पीने के बाद में ट्रक के केबिन में सो रहे थे तो तुम उस जगह पर कैसे पहुंच गए? वो औरत कौन थी जिसने मुझे धक्का दिया तुम्हारे ऊपर में जा गिरा? इसके बाद वो अपने कपड़े लत्ते सही करते हुए भागी थी। कौन थी दोस्त मेरे? सच सच बताना, मुझसे कुछ छुपाना मत। हरीश जो था ना अपनी नज़रें नीचे किए हुए था। कहने लगा कि देखो उस्ताद, ये बात कंपनी में किसी से मत बताना। मैं उसको बोलने लगा कि नहीं मैं किसी से नहीं बताऊंगा। आज तक कोई बात बताया नहीं ना, तो आज भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे पूरी जानकारी देना, झूठी बात मत बताना, मुझे यकीन होना चाहिए। तब कहने लगा कि उस्ताद, मैं तो ट्रक के अंदर आ गया था। मैं देख रहा था कि आप बाहर बैठे हो, ठंड में हो। अब मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा सा झपकी लेकर के फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, आपके सोने के लिए इंतज़ाम कर दूंगा, मैं बाहर रखवाली कर लूँगा। और उसी टाइम मुझे अब थोड़ा सरूर चढ़ा हुआ था ना, लेकिन आज मैंने इतना ज़्यादा नहीं पिया था, आपने खुद देखा था ना। तब मैं कहने लगा, हाँ
तुम ज़्यादा तो नहीं पिए थे, लेकिन तुम बहक रहे थे। तुम कुछ वही पुरानी वाली बात डायलॉग सब दोहरा रहे थे जो हर वक्त पीने के बाद में करते हो। और तब कहने लगा हरीश कि उस्ताद जी मैं आपसे मज़ा ले रहा था, बस आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मैं फूल नशे में हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं था, मैं भी खुद जानता था कि हम नई जगह पर हैं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हम दोनों को तकलीफ हो। मैं ट्रक में थोड़ा देर आराम करना चाहता था कि मैं थोड़ा देर सुस्ता लूँ और इसके बाद मैं बाहर आ जाऊँगा और आपको सोने के लिए बोल दूँगा। उसी वक्त मुझे नींद आ गई थी, झपकी आ गई थी। आज जब मेरी आँख खुलती है ना, आज तब मैं अपने आप को एक केबिन में पाता हूँ, अंधेरी केबिन में। मैं जब देखता हूँ मेरे ऊपर में कोई सवार है, मैं भयभीत हो जाता हूँ। मैं आपका नाम लेकर चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं तो अपने ट्रक के केबिन में था, अब मैं इस जगह पर कैसे आ गया, एक अंधेरी जगह पर जहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं भागता हूँ, जो भी मुझे पकड़ रखी थी मेरे सीने पर सवार थी। अब मैं तो इतना समझ गया था कि ये कोई औरत है, मैं महसूस कर लिया था। अब इसके बाद मैं भागता हूँ, उस केबिन से बाहर भी निकल जाता हूँ। और जब मैं भागता हूँ ना, तब उसको मैं पहली बार देखा था। वो 30 साल की एक नौजवान लड़की थी, औरत थी, मैं कहूँ तो लाल कपड़े पहन रखी थी। मुझे आगे से आकर के रोक लेती है। मैं उसको मना करता हूँ कि आप कौन हैं और आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई हो, मैं कैसे यहाँ पर आ गया। हाँ, तब कहने लगी कि मैं ही तो लेके आई थी, तुम तो मेरे पीछे पीछे आए थे, मैंने तुम्हें कोई गोद में उठा कर नहीं ले आई थी, तुम मेरे पीछे पीछे आए थे, तुम तो मेरे पर लट्टू हो गए थे, अब कहाँ जा रहे हो? चलो इसी केबिन में चलते हैं। सही कहूँ ना कि मैं अपने होश में आ चुका था। अब मैं इतना डर चुका था कि मैं वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा, और वही मैंने किया। लेकिन मैं भाग ही नहीं पाया। जैसे ही भागता हूँ ना, मेरे पैर पकड़ के खींच देती है, मैं औंधे मुंह गिर जाता हूँ, और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। सच कहता हूँ उस्ताद जी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ में उसने क्या किया और कैसे मैं अब इस ट्रक में आया हूँ। वो रोने लगा, उस्ताद जी ये बात कंपनी में किसी को मत बताइएगा, मत बताइएगा। हाँ, तब मैं कहने लगा कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और तुम याद करो जब तुम सो रहे थे तो तुमने किसी औरत को देखा था आसपास में, ट्रक के आसपास में। हाँ, तब वो कहने लगा नहीं उस्ताद जी, मैंने किसी को नहीं देखा था, मैं तो बस थोड़ा देर आराम करना चाहता था ताकि मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, और इसके बाद आप जाके आराम करो। और उसी वक्त मुझे गहरी नींद आ गई थी। मुझे याद भी नहीं था, वो औरत मुझे लग रहा था कि झूठ बोल रही थी। मैं कैसे उस जगह पर चला गया मुझे कुछ भी याद नहीं है। वाकई में बहुत डराने वाली बात थी। अब पहली नज़र में मैंने उस औरत को देखा था ना, जो मुझे धक्का दिया था, मैं थोड़ा बहुत समझ गया था कि कहीं ये प्रेत आत्मा तो नहीं है, कोई चुड़ैल तो नहीं है। लेकिन बाकी मैं अपने नज़रिए से सोचने लगता हूँ, तब मुझे उस टाइम जो ख्याल आया कि कहीं हरीश के कोई अब ऐसा कोई काम तो नहीं कर लिया है, किसी औरत के साथ तो नहीं हो गया जानबूझ करके। लेकिन जब हरीश ने बताता है कि नहीं उस्ताद जी, मैं ऐसा लड़का हूँ नहीं, मजाक मैं भी करता हूँ, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता। मुझे यकीन भी था, हरीश आज तक ऐसा लड़का था नहीं। हम लोग खाते थे, पीते थे, हंसी मजाक करते थे, वो बहक जरूर जाता था। अब बहकने के बाद में क्या करता था कि हमारे ट्रक के आसपास से थोड़ा दूरी पर जा करके अनाप शनाप बोलने लगता था। कंपनी वाले लड़कों को, कोई मालिकों को, कोई मैनेजरों को उल्टी सीधी बात बोलने लगता था कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक को बात करता था। अगर वहाँ कोई कंपनी वाला सुन लेता तो अगले दिन शायद उसको नौकरी से निकाल देता था, ऐसा मैं समझता था। तब मैं उसको डांटता था कि तुम उल्टी सीधी बातें मत किया करो, पीने के बाद में तुम बहक जाते हो। लेकिन उस रात को जो हुआ ना, मैं तो कांप गया था। लड़का जो हरीश था ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मेरा दोस्त था, मेरे भाई की तरह था। अगर मैं उस रात उस केबिन में नहीं जाता तो शायद कुछ और भी हो सकता था हरीश के साथ में, हरीश की जान भी जा सकती थी। और वो औरत मुझसे डर के क्यों भागी?
मैं आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाया। मेरे में ऐसा क्या है कि मुझसे डर करके और हरीश को छोड़ छाड़ के भाग लेती है। अगर वो चुड़ैल होती, कोई शक्ति होती, तो मुझे भी हमला करती, मुझ पर ही वो घातक प्रहार करती, मेरी भी जान लेने की कोशिश करती, मेरे साथ में वो भी करती जो हरीश के साथ करने वाली थी। मैं भी तो जवान था, 30 साल, कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी थी, लेकिन वो मेरे साथ में नहीं हुआ। तो मैं सोचने पर विवश हो गया था कि आज तक मैंने कभी भूत प्रेत को नहीं देखा। पहली बार उस आत्मा या चुड़ैल या जो भी शक्ति थी, मैंने उसको देखा था, और वो भी मुझसे डर करके भागी थी, मुझे धक्का दे करके। तो दोस्तों, ये थी आज की भेजी हुई मोहन जी की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पर, मेरे जीमेल पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।